गुड मॉर्निंग। आज जो अपना संडे है तो हम लोग ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि सभी को ज्ञात होगा कि जो हमारी ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है, इसे हम अ, कभी भी कोई भी समय में हम अपने इस पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ओपन डिस्टेंस एजुकेशन जो हमारी शिक्षा है, ये कोई उम्र और कोई समय नहीं देती। यानी कि कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट कोई भी अवस्था में कर सकता। तो हम इस पे बात करेंगे, बहुत सारी बात करनी है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, हमारे दृष्टि मैम है, उनसे शुरू करना चाहते हैं। सकूंगी। सो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जैसे भीमसेन जी ने अभी अभी कहा है, ये वाकई में आजकल के युग में, आजकल जैसा सब कुछ प्रचलित है उसके टाइम पे ये एक वरदान जैसा है। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी है, अभी इंटरनेट है और कहीं से भी कोई भी अपने लिए एजुकेशन को ग्रहण कर सकता है। मैंने अपने जीवन में भी एक बार तो इसको यूज किया ही है और मैंने देखा भी है कि जो बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हुए या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी ने कभी ना कभी तो इसका लुत्फ उठाया ही है। बिकॉज देखा जाए तो कितना आसान है, बिकॉज हम लोग मन करता है सभी को एजुकेशन लेने के लिए, बट क्या होता है कि कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, जैसे कि सपोज परिवार थोड़ा नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, कभी कभी आपका कुछ भी इशू हो सकता है, आप शारीरिक रूप से असक्षम हो सकते हैं, या कोई भी रीजन के कारण या समय नहीं मिल पा रहा है, आप जॉब में हो, कोई भी कुछ है, बट उनको पढ़ने का कुछ मन है, कुछ नया सीखने का मन है। तो आई थिंक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक बहुत ही खुला मैदान छोड़ देता है कि आप कुछ भी कर सकते हो इस चीज में। आई थिंक ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जहाँ तक मैंने देखा है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसका आई थिंक फीस भी बहुत मतलब अफोर्डेबल है कि सब लोग वो कर सकते हैं। भले वो मतलब जो बाहर जाके अगर पढ़ने में थोड़ा फीस ज्यादा लगे या फिर ऐसा, बट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जहाँ तक मैंने देखे हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे फीस इज मिनिमम एंड आप अच्छा खासा सीख सकते हो चीजों को। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सा एक वरदान है जो अभी के टाइम पे सभी को मिला हुआ है। अगर हम कर सकते हैं, हमें अगर कुछ सीखना है तो जरूर सभी को आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अब डेवलपमेंट हो रही है, और इससे पहले टेक्नोलॉजी की भूमिका कम थी। तो हमारे जो अ, हमारे जो साथी होते थे, वो पत्राचार के माध्यम से अपनी एजुकेशन की बात रख पाते थे, या ईपीजी पाठशाला हो या फिर कोई भी कोर्सेस के लिए उन्हें पत्राचार के माध्यम से सूचना दी जाती थी। तो इसके साथ में बात करना चाहते हैं, हमारे साथ वैलेंसी सिस्टर हैं। इसके बारे में जैसे कि उनको सभी को ये चीजें पता है कि आज हमारे बीच में जो सीख रहे हैं, हम लोग सब सीख रहे हैं, कुछ भी मैम हमारी सिखा रही हैं, ये ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम सारी चीजों को सीख रहे हैं। तो वैलेंसी जी आप आइए और बताइए इसके बारे में, बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए वैलेंसी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू। पहले मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने 12th की थी ना, तो बाद में मैं लाइक कॉलेज में जाना चाहती थी, लाइक साइटेड जाते हैं वहां जाना चाहती थी, पर कुछ कारण की वजह से मैं जा नहीं पाई। बाद में लाइक मैं नेक्स्ट मेरे हॉस्टल से घर आ गई थी, तो लाइक मैंने ऑनलाइन मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है आज, तो मैंने ना ऑनलाइन कोर्स किया मेरे मोबाइल से घर में आकर, और बाद में ऑनलाइन जब मैं थी तो उन्होंने मेरे लिए लाइक एंजल की तरह किरण को भेजा। तो किरण ने मुझे बताया कि इग्नो में कर सकते हैं हम डिस्टेंस
एजुकेशन कर सकते हैं। तो बाद में उसने मेरी हेल्प की किरण ने एडमिशन करने में। और बाद में मैंने इग्नू में क्या एडमिशन किया। बाद में जैसे किरण जुड़ी मेरे से ये वैसे किरण दृष्टि कौन है? जुड़ी। ये बाद वैलेंसी, ये कौन सा किरण है? किरण विश्वकर्मा अच्छा विश्वकर्मा। अच्छा बाद में डिस्ट्रिक्ट के बाद माला मैडम जुड़ी। लाइक दृष्टि ने और माला मैडम ने मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दिए मेरे पीडीएफ से, मतलब बुक से। तो बाद में लाइक मुझे पहले डर लगता था मतलब मुझसे होगा भी या नहीं, ऐसा डर लगता था। बाद में मेरे जिंदगी में दृष्टि आई, उसने मेरी हेल्प की लाइक एंजल की तरह। और बाद में लाइक उसने मुझे पॉजिटिव बातें भी बताई। तो बाद में लाइक मैं आगे बढ़ पाई। तो बाद में लाइक एग्जाम के लिए राइटर भी अरेंज हो पाए, मतलब उस उधर भी अरेंज करने में मुझे प्रॉब्लम आती थी, राइटर की वजह से भी प्रॉब्लम आती थी। तो लाइक सब हो गया। बाद में अभी लाइक ग्रेजुएशन लास्ट ईयर चल रहा है मेरा। थैंक यू सो मच। सुप्रभात सभी को, हैप्पी संडे। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है डिस्टेंस लर्निंग और तो या ओपन लर्निंग। तो ये विषय आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये युग जो है तकनीक का युग है और इस युग में दूरियों के जो मीनिंग है ना वो चेंज हो गए। पहले जो है ना दूरी का मतलब दूर होता है, लेकिन अब जब तक से हम तकनीक से जुड़ने लगे हैं तो दूरियों के जो है ना जो मतलब है वो चेंज हो गया है। अभी हम तकनीक के माध्यम से पूरे देश और विदेश कहीं से भी जुड़ सकते हैं और अपनी विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और सीखने के लिए हम कहीं से भी अपने आप को ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उत्तम एक विचार है और एक बहुत ही उपयोगी साधन। क्योंकि क्या होता है कि आज के युग में कहीं पर भी रहकर पढ़ाई करना बहुत ही महंगा पड़ता है। तो पढ़ाई का खर्चा बढ़ जाता है, पढ़ाई तो पहले महंगी हो ही गई है, साथ में जो वहां पर रहना होता है बड़े शहरों में या जहाँ पे यूनिवर्सिटी होती है वहां पर जो है ना खर्च ज्यादा रहते हैं, रहने का, खाने का। वहां पे सरवाइव करने में है ना जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो अपने आप को सक्षम नहीं पाता है। तो वो इस विचार से, उच्च शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर हो रहा था। तो इस चीज को देखते हुए जो ये डिस्टेंस लर्निंग है या ओपन लर्निंग है, ये बहुत ही एक कहते हैं कि मीनिंगफुल परिप्रेक्ष्य है। इसमें जो है ना क्या होता है कि जो बच्चे थोड़ा सा पारिवारिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं या किसी और कारण से वो समय पर अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक ये अवसर होता है कि वो भी शिक्षा से जुड़ सके। क्योंकि शिक्षा जो है ना का जो जीवन में उपयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि शिक्षा ही मनुष्य को जीवन जीने के सही मीनिंग मतलब समझ में आता है। जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमें हर चीज का एक मतलब समझ में आता है, उसका उपयोग क्या है वो समझ में आता है। हम जो है ना गुण दोषों को परखने लगते हैं। तो वो क्या होता है कि उससे हमारा उस जीवन जीने की एक कला आती है जो हमें एक अच्छे और सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो क्या होता है आजकल, जैसे कि अब हम ही हैं, हम हमारे टाइम पे कंप्यूटर का बहुत महंगा था तो हम कंप्यूटर नहीं सीख पाए। लेकिन अभी क्या है, घर परिवार की हमारे पास जिम्मेदारी है, तो हम जो है ना कहीं जाकर अगर कंप्यूटर लर्न किसी इंस्टीट्यूट पे करना चाहें तो हम शायद उसके जो खर्चे हैं वो वहन ना कर पाए। लेकिन एक संस्था है जिसने हमें जो है ना ऑनलाइन जो है ना कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी, तो आज हमारे पास इतना नॉलेज है कि हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं।
फिर ऐसी मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में कि हमें मोबाइल स्मार्टफोन की जो है ना ऑपरेट करना नहीं आता, लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम जुड़े, जो कि ये समझ ले कि हम उस शहर में कभी विजिट भी नहीं किया, तो वहां से उन्होंने हमें जो है ना वो हमें ज्ञान दिया, जिसका उपयोग करके आज हम अपना दैनिक जीवन के कार्य को बड़े आसानी से निभा पा। तो इस करके जो है ना ये बहुत ही उपयोगी है। इससे एक फायदा और है कि हम जो है ना अपने काम के साथ ना, अगर सपोज करिए हम सर्विस में हैं या अपने ड्यूटीज पे जाते हैं, तो हम इवनिंग टाइम या अपने टाइम के अनुकूल जो है ना, जो हमें सही समय पड़ता है, उस समय जो है ना हम अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये इस युग की एक उपयोगी जरूरत है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या है, हम अपने समाज को एक अच्छी दिशा में लेके आगे बढ़ सकते हैं, उसके जीवन के स्तर को सुधार सकते हैं, उसकी जो है ना अर्निंग पावर बढ़ा सकते हैं, उसका लाइफ स्टैंडर्ड भी चेंज हो सकता है। जब वो अच्छा सोचेगा तो वो समाज को एक अच्छी दिशा में लेके आगे जाएगा। हमारा देश एक विकासशील देश से विकसित देश की ओर आगे बढ़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं, जिसने आज ये टॉपिक चुना, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पर जरूर विचार होना चाहिए और इसका खूब प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे कि जो लोग अभी शिक्षा से दूर है, किसी कारण से नहीं रहे, वो जो अपनी शिक्षा ले पाए, उनको समय पर नहीं मिल पाया, कोई अभाव या किसी प्रभाव के कारण, तो वो भी अपने जीवन शिक्षा से समृद्ध करें और अपने जीवन को एक अच्छा महत्व और जिसका कहते हैं उद्देश्यपूर्ण जीवन जी कर जाए। इन्हीं शब्दों से मैं उन्हें अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी को एक बार पूरे धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैम और यहाँ पे सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। और जैसे कि सर ने पीछे कहा कि शिक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और शिक्षा हमें जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ब्लाइंड बच्चों को बहुत प्रॉब्लम भी होता है। तो इसलिए हमें जो ये तकनीक की सुविधा आई है और जिससे हम फ़ोन वगैरह वो कर सकते हैं, टॉकबैक के जरिए चला सकते हैं, तो हम अपने घर से बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने अपने विचारों को रखा। और गुप्ता, सक्षम पाठशाला शाराकाश मीरा की ओर से। और जैसा कि शिक्षा के विषय पर बात हो रहा है, तो ये बात है कि मैं यही कहूंगी, जैसे शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपके पास देखो धन दौलत एक टाइम के बाद क्या है, वो खत्म हो सकता है, बट शिक्षा जो है ना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। और शिक्षा देखो, आज से अगर हम बहुत पहले जाए तो शिक्षा का जो माध्यम था बहुत लिमिट था। मतलब लोगों को पढ़ना है तो बहुत लिमिटेशंस होता था, दूर दूर कॉलेज जाने पड़ते थे, बहुत बहुत किलोमीटर्स की दूरी तय करनी होती थी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन, इतने कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं थे, तो बहुत कुछ था। बट अब क्या है, बहुत सुगम हो गया है। जो शिक्षा का माध्यम है ये बहुत सुगम हो गया। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं था, आजकल टेक्नोलॉजी है, काफी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, स्कूल फैसिलिटीज है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स लोग को काफी तरह का फैसिलिटीज दिया जा रहा है। बट यही है, आज के दौर पे ये देखा जा रहा है जितना फैसिलिटी है लोग उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं कर रहे, उतना अच्छा से शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे। तो ये चीज को समझना होगा। आज देखो, ये मुझे कहीं ना कहीं, आज मैं काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, नॉर्मल बच्चे, वीआई बच्चे, तो मैं एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि वीआई बच्चे का अगर मैं बात करूं तो उनकी जो आईक्यू पावर है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो अपना पूरा फोकस करते हैं, सुनकर चीजों को समझते हैं। तो ये चीज भी मैंने देखा है कि उनकी आईक्यू बहुत अच्छी होती है। और ऐसा नहीं है, अगर मैं कंपेयर भी करूं तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने ये पाया कि एक वीआई बच्चे और एक नॉर्मल बच्चे में कोई अंतर नहीं है। दोनों का स्कूल पैटर्न सेम है, सिलेबस भी सेम है। और इवन मैं ये देख रही हूँ, अभी मैंने 9-10 का अभी यूनिट टेस्ट था, तो मैंने देखा कि क्वेश्चन पैटर्न भी सेम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वीआई बच्चे है तो उसके मैथ्स का क्वेश्चन इजी आ रहा है, नहीं, नेवर, बिल्कुल नहीं। सेम पैटर्न का
क्वेश्चन है, आप कंपटीशन में भी चले जाओ, जो आ रहा है नॉर्मल बच्चे के लिए क्वेश्चन वही तो आ रहा है वीआई बच्चे के लिए। तो शिक्षा क्या है, कोई अंतर नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके लिए चीजें आसान है, नहीं, वो भी वही चीज सीख रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सबके लिए शिक्षा समान है, बट आप पे डिपेंड होता है कि आप कैसे इसको लेते हो। आज के टाइम पे इतना अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब्स है, कई सोशल मीडियाज में आपको हर चीज स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, तो चीजों को बहुत आसान कर दिया गया है। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। और मैं एक चीज अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से जरूर बताऊंगी, यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स याद रखना, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज या अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकल रहे हो तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे, 100% गारंटी मेरी है। मैंने ये चीज देखा है कि जो बच्चा सच में पढ़ने वाला होता है ना, वो कहीं ना कहीं से अपने कमाने का जरिया बना ही लेता है। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी सब कुछ होता है, काफी बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर है, टीचिंग लाइन है, ये चीजें अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो एक टाइम पे, तो डेफिनेटली उसका बोलते हैं ना, अगर आप इन्वेस्ट किए हो तो आपको रिटर्न 100% मिलना है। तो यही बोलूंगी कि शिक्षा को देखिए, टाइम को कभी भी वेस्ट मत करिए। लाइफ में जो पिक टाइम होता है, जैसे जब हम क्लास 10 से लेकर हमारा ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद हम तैयारी करते हैं, ये बहुत पिक टाइम होता है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आजकल काफी स्टूडेंट देख रहे हो, पैसा डिग्री से, मतलब आजकल पैसे से डिग्री खरीद ले रहे, बट नॉलेज कुछ नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। और याद रखिए, अगर आप शिक्षित है तो लाइफ में आप कलम की लड़ाई लड़ सकते हो। और कलम की लड़ाई इतनी पावरफुल लड़ाई होती है जिसमें आपको लड़ना नहीं होता, झगड़ना नहीं होता, आपको बस कलम की लड़ाई लड़नी होती है, और इसमें आप जीत हासिल कर सकते हो। तो यही बोलूंगी, किसी ना किसी माध्यम से हमेशा आप लोग शिक्षित होइए, जरूरी नहीं है। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप ये सोचोगे कि हम वीआई है तो मैथ्स क्यों पढ़े, साइंस क्यों पढ़े, ये आगे जाके हमेरा क्या काम आएगा। काफी स्टूडेंट लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम मेरा तो मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं, साइंस नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं। तो मैं यही बोलूंगी, नॉलेज के लिए पढ़िए। अगर आप नॉलेजेबल हो तो आप जब एक टाइम के बाद आप 4 लोग को नॉलेज दे सकते हो, और फिर वही 4 लोग और 4 लोग को नॉलेज दे सकते हो। तो नॉलेज हर चीज का आपको रखना बहुत जरूरी है। तो यही बोलूंगी कि बाकी बात तो ठीक ही है, सब अच्छे से आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। किसी भी माध्यम से अगर कोई भी आप लोग को क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथ्स लेती हूँ, कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा जहां तक मेरा होगा मैं आप लोग के साथ हूँ, यही बोलूंगी। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग को ढेर सारा प्यार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हुए हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार नए नए टॉपिक्स पर जो है चर्चा परिचर्चा होती रहती है, और इस तरीके से जो है ये जो चर्चा परिचर्चा है, कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ हैं उनके लिए सार्थक सिद्ध होती है। और सबसे पहले जो भाई ने तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं मानता हूं कि ये मेरा फर्ज है कि लोगों को जो है नए नए अपडेट से लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं कि क्या क्या अपडेट्स इस वक्त आए हैं और किस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। तो जैसे आज टॉपिक रखा हुआ है, उसमें जो उन्होंने रखा जो टॉपिक, डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षा ग्रहण करना और रेगुलर मोड से शिक्षा ग्रहण करना, तो ये बहुत ही अच्छा और मुझे लगता है कि इम्पैक्टफुल टॉपिक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, अपने विचारों को व्यक्त करूं, तो मुझे लगता है कि दोनों शिक्षा में वैसे तो कोई भी अंतर मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि डिग्री सेम रहती है और जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं वो भी सेम रहते हैं, ग्रेड जो पद्धति होती है वो भी सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बस ओपन लर्निंग और डिस्टेंस उसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको जो है उसमें एक तरीके से आप, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, और पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ जो है तमाम चीजें आप कर सकते हैं, और ओपन एंड लर्निंग डिग्री के साथ साथ। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो है कुछ लोग जो है ओपन डिग्री के जरिए जो है फॉर्म भर देते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं,
यूटिलाइज करना चाहिए अच्छी तरीके से, चाहे वो अगर कोई स्पोर्ट्स में है या कोई और फील्ड में है, तो पूरी तरीके से उसको अपना करियर वहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम पे उसके लिए अपॉर्चुनिटी बने। और रेगुलर डिग्री का मैं इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि मैंने कोई भी जो डिग्री है वो डिस्टेंस लर्निंग या जिसको आप ओपन एजुकेशन कहते हैं, मैंने कोई भी डिग्री ऐसे नहीं ली। मैंने जो भी किया है हासिल वो रेगुलर से किया है, और मुझे लगता है कि रेगुलर में जितनी भी संभावना हमारे लिए बनती है, चाहे वो हम लोगों से जुड़ने की भी एक अच्छी शैली रहती है कि आप कितने लोगों से जुड़ सकते हैं, साथ साथ में आपको कॉलेज और स्कूल के लाइफ का भी पता चलता है कि रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरीके से हम स्कूल्स में अपने नए नए दोस्त बना सकते हैं, या कॉलेज लेवल पे हम किस तरीके से नए नए दोस्तों को जो है अपना उनको बता सकते हैं अपने बारे में, उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने अच्छे फ्रेंड के साथ साथ। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि आप जीवन के सचमुच में लम्हों को आप उसमें अनुभव कर रहे होते हैं। और ओपन डिस्टेंस लर्निंग से ये होता है कि आप घर बैठे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और साथ साथ में अगर आपकी कोई डाउट है तो आप डाउट भी तभी पूछ पाएंगे जब आपको कभी कभार होता है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अपना सॉल है, उनका प्रोजेक्ट है, वो सैटरडे और संडे को क्लास लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे साथी जो उसमें नहीं जा पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी उनके लिए वो रहता है कि भाई वो सोचते हैं कि क्या ही जाना, छोड़े पेपर देने जाएंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो मेरा मानना है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जीवन की सच्चाई और अच्छाई को आप तभी सीखते हैं जब आप ग्राउंड रियल में फेस करते हैं चीज़ों को। मुझे भी जब पता नहीं था कि कैसे हम दिल्ली में ट्रेवल करें, आप सरवाइव करना सीख जाते हैं। आप एक तरीके से मैं मानता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना आप जो है सचमुच में समझ जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम की अगर कोई चीज़ है उसको कैसे फुलफिल करना है या कैसे पूरा करना है, तो वो हमें जो रेगुलर एजुकेशन सिखाती है। ये मेरा अपना व्यूज़ है, और ये मेरा अपना एक मतलब थॉट है, जो थॉट प्रोसेस है जो मैंने सोचा था। और बाकी तो जैसे मैंने बताया कि फ़र्क कुछ नहीं होता, दोनों में सेम होती है, बट ये कि रेगुलर में आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आती है, लोगों से बेहतर लोगों से आपके कनेक्शंस होते हैं, और साथ साथ में जो भी कॉलेज के जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है या कोई भी अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उसमें आप पार्ट कर सकते हैं। ओपन में आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ओपन के लिए तो आप घर बैठे रहो और आपको जो है अपना प्रॉपर एजुकेशन पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पता नहीं चल पाता है। तो हमें डिग्री लेने तक सीमित नहीं रहना, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है, हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए फेस करने की। और कॉलेजेस और स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि अगर आपको लीडरशिप करनी है तो कैसे आप जो है लीडरशिप को बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे अगर आपको एक टीम के साथ वर्क करने का मौका मिले तो कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पर होता ना कई सारे ग्रुप चलाए जाते हैं जैसे NSS और NCC। ये इसीलिए चलाया जाता ताकि आपके अंदर वो जो टीम भावना है वो बिल्डअप कर सके। तो ये एक अच्छा फायदा नज़र आता है मुझे एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन से। एक मुझे अच्छा लगता है कि इसमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और बाकी ओपन और डिस्टेंस लर्निंग तो उनके लिए है कि भाई आपकी कोई जेन्युइन समस्या है, आपके ऊपर सारा दारोमदार है परिवार का, और आप जो है फेस कर रहे हैं, और आप नौकरी भी करते हैं कहीं, तो आप जो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का जो है रास्ता चुन सकते हैं। बाकी तो आपको पता है कि ब्लाइंड या दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा का बहुत ज़रूरी है। शिक्षा उनके लिए मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है, और बिना शिक्षा कि ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोगों में बहुत क्वालिटी है, बहुत अच्छा गा भी लेते हैं, बहुत अच्छा बजा भी लेते हैं, और कुछ साथी तो हमारे ऐसे हैं जो कपिल शर्मा शो या बड़े बड़े जितने भी लाफ्टर चैलेंजेस शोज होते हैं उनमें गए हैं। तो यही मेरा आप सभी से है। और बाकी तो जो अपडेट आ रहे हैं नए नए, जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो ज़रूरी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। और हमें जो है अपने आप को इस तरीके से बनाना होगा कि समाज हमारी जो है एक तरीके से अपेक्षा ना करे, उपेक्षा की दृष्टि से हमें समाज ना देखे, और हम इसी तरीके से आगे बढ़े, इसी तरीके से जो है अपने आप को अपडेटेड रखें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत डिफरेंट कर रहे हैं।
मेरे जानने में ऐसे भी लोग हैं जो शेयर मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड में किस तरीके से अपने आप को रखना है, तो ये उनकी एक क्वालिटी है। और अभी आपने सिर्फ यही देखा होगा कि ब्लाइंड जो है खेल सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ब्लाइंड्स को भी देखा जो यूपीएससी तो क्रैक है ही, साथ में बहुत सारा काम कर लेते हैं, कुकिंग से लेकर हर फील्ड में अपने आप को निपुण बना रहे हैं। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे लगाना है और कैसे मुनाफा कमाना है, इस तरीके के भी जो हमारे साथी हैं वो इसको आसानी से कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड का तो मैंने शब्द ही सुना, लेकिन आगे इसमें कैसे जाएं, स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ करना होता है, ये पता उनको है। तो हमें अपना ज्ञान, मेरा आप सभी से यही आह्वान है कि हमें सिर्फ व्हाट्सएप और जो है अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक नहीं रहना, बल्कि उसको यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज हम तभी कर पाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सही मायने में समाज को क्या दे सकते हैं। जब हम इस तरीके की भावना रखेंगे तभी हम जो है अपने आप को बेहतर और परफेक्ट बना पाएंगे। मौका देने के लिए बोलने का। तो मैं बहुत कम शब्दों में कोशिश करूंगा कि अपना विचार रख सकूं जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक। तो जो भी सिस्टम बनाया जाता है, मतलब पब्लिक के फायदे के लिए बनाया जाता है, बशर्ते ये है कि भाई लोग उसको अगर अच्छे से यूज करें, अपने फायदे के लिए यूज करें। तो जो ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन की जो यहाँ बात चल रही है, ये भी इसी के लिए बनाया गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, कुछ लोग जॉब करते हैं पार्ट टाइम, तो रेगुलर कोर्स करना आसान नहीं है उनके लिए, रेगुलर कॉलेज जाना या यूनिवर्सिटी में जाना। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन, कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा से भी ज़्यादा ये है कि उनको एक मतलब सर्टिफिकेट मिल सके कि हाँ उन्होंने पढ़ाई की है। क्योंकि ओपन, अगर मैं वीआई के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। तो पहले मैं बता दूं अपने बारे में थोड़ा सा कि मैं एआईसीबी और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली में काम कर चुका हूं एज ए कंप्यूटर ट्रेनर। और पूरी पढ़ाई लिखाई शुरू से मेरी ब्लाइंड स्कूल में हुई है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओपन के माध्यम से एजुकेशन लेते हैं, बट उनको ना तो ब्रेल आती है और ना ही कंप्यूटर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखने पढ़ने का जो माध्यम है एक ब्लाइंड के लिए, उसका नॉलेज तो उनको हुआ ही नहीं है। बट उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने नॉलेज जो गेन किया होगा वो या तो किसी से रीडिंग करवाई होगी या जो भी किया होगा, पर वो कब तक रीडिंग करवाएंगे किसी से? उनको पता होना चाहिए ना कि कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आगे जाके। तो ओपन से या डिस्टेंस एजुकेशन से हमको सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमको शिक्षा मिल सके। तो जरूरी है शिक्षा प्राप्त करना, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। तो जो भी लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, जो एनजीओज हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। या जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, कि वो सिर्फ इस चीज के लिए ना चाहें कि उनको एक मतलब सर्टिफिकेट मिल जाए या प्रमाण मिल जाए कि हाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। नॉलेज भी गेन करना चाहिए, ब्रेल सीखना चाहिए, कंप्यूटर सीखना चाहिए, ताकि वो अपने खुद के नोट्स खुद बना सकें। और जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं कि आगे ये भी कहा जा रहा है कि एग्जाम भी देना पड़ सकता है कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसके लिए भी वो एनेबल हो सकें। तो मेरा यही मानना है, मेरा यही विचार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको और बधाई। मुझे भी बोलने का मौका दिया। सभी को नमस्कार। मैं देवघर जिला झारखंड से बात कर रहा हूँ और मैं अभी मेरा 12th चल रहा है और अभी मैं स्मार्टफोन या लैपटॉप से मैं अभी अपना पढ़ाई को जारी रखें और आगे पढ़ाई कर रहा हूँ। और यह मीटिंग में आने से मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही सभी को आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा है। धन्यवाद। आज का ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, भूमिका एवं महत्व, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और
इसमें देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की अपने अपने हिसाब से अलग अलग भूमिका है। मुझे नहीं पता किसी ने क्या बोला है, क्योंकि आपको पता है मैं अभी अभी आया हूँ, तो मैंने सिर्फ एक ही वक्ता को सुना है, तो मुझे नहीं पता कि किसके क्या विचार थे। मैं अपने स्वतंत्र रूप से दे रहा हूँ। तो इसमें यह है कि अगर तो हम अपने कुछ हॉबीज को लेकर के हम स्किल्स में हम अपना करियर जो है बनाना चाहते हैं, जैसे किसी का शौक होता है आरजे बनना, किसी का गाना, किसी का लिखना, किसी का यही कंपेयरिंग वाली, इसमें आरजे वाली लाइन में अलग अलग चीजें आ जाती हैं, चाहे वो मन संचालन हो, कविताएं, कहानी, ये सब करना हो, क्योंकि इन्हीं में से एक आरजे यानी कि रेडियो जॉकी निकलता है। पर्सनली मैंने 1-2 साल एज आरजे काम किया है, तो मुझे मालूम है कि एक आरजे के क्या क्या किस किस जगह से वो निकल करके आता है। तो अगर हम इन सब चीजों में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए वैलिड है ओपन एजुकेशन, क्योंकि हम ओपन से करेंगे तो हमें इन सब चीजों के लिए पूरा पूरा टाइम उसके लिए मिल जाएगा अपना करियर बनाने के लिए। और यदि हमें ये है कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हम पूरा इस कॉलेज एजुकेशन लाइफ का मजा लेना चाहते हैं, या हम बाहर की दुनिया में रह करके कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी दुनिया में नहीं बाहर कहीं रह करके सीखना चाहते हैं, तो वैलिड है उसके लिए रेगुलर एजुकेशन, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी जगह पर महत्व रखती हैं। ये मैं शुरू में कह चुका हूँ। अब क्या है कि पीछे बात चल रही थी कि अगर हम आते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें ब्रेल सीखनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, उसका टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। पहली बात तो ये आ जाती है कि जितने भी ब्रेल वाले कोर्सेज हैं, जिनमें ब्रेल इंक्लूड है या मोबिलिटी ट्रेनिंग इंक्लूड है, स्पेशल बीएड, स्पेशल एमएड, तो इसको कोई भी रिकमेंड नहीं करता है कि आप ओपन से करो। हाँ, अगर भाई ने ये पॉइंट रखा है तो हो सकता है उनकी नॉलेज में कुछ हो कि मतलब जो ये चीजें ओपन से भी करवाते हो, क्योंकि खुद हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्पेशल बीएड का कोर्स है, उसमें जो टीचर है वो ऑनलाइन ब्रेल सिखाते हैं, लेकिन हम उसको ऑफलाइन कर पाएंगे, हम उसको हम उसको ऑफलाइन कर पाएंगे रेगुलर में आने के बाद। जब हम रेगुलर आएंगे, हम चीजें सीखेंगे, टीचर से समझेंगे, तो ही हम ब्रेल में कुछ ना कुछ कर पाएंगे, सीख पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप नहीं ले सकते। अगर मान लो हम मोबिलिटी कर रहे हैं, तो मोबिलिटी में एक स्पेशल जो एरिया है, जिस जिस एरिया को वो बंदा हमें सिखाना चाह रहा है, क्या पता हमारे पास ऐसा एरिया हो ही ना। अभी जैसे लॉकडाउन में चला था ऑनलाइन मैराथन का, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं दौड़ते थे या कुछ था, वो इसमें कर गए, लेकिन वही था, जब तक हमें समझ आया तब तक ये दौर ही खत्म हो गया, क्योंकि हम अपने घर पे थे, तो हमें एक एरिया ऐसा डिसाइड करना था जहाँ से लाइक हम अच्छे से हम कंफर्टेबली भाग भी सकें, उसका हमें पता भी हो, और वो जो ऐप है वो भी मतलब ये देखे कि हाँ वॉक कर रहे हैं, जिससे आजकल गूगल फिट और ये ऐसे वैसे ऐप्स हैं। तो कई टॉपिक्स से निकल करके आपको मेरे विचार जो है इस टॉपिक पर मिलेंगे। जैसे अभी पहले हम आरजेइंग पे थे, फिर हम रेल पे आए, अब हम दौड़ने भागने वाले इस पे आ गए। तो इसलिए मैं इन उदाहरणों से यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उसमें तो रेगुलर एजुकेशन अपना महत्व रखती है, लेकिन जो थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं, जैसे हमारा क्या था, हम अपना हॉबीज में जो है करियर बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया कि मैं रेगुलर कोर्स करूं। यहाँ थोड़ा सा सीमित तो हुआ, लेकिन एक जो जिस तरीके से मुझे चलना था, मैं उस तरीके से आज भी चला। मुझे कुछ और लोग मिले, बाहर का देखा, तो कुल मिलाकर के सारांश
वहीं आ जाता है घूम घूम करके कि दोनों एजुकेशन अपनी अपनी जगह पर जो व्यक्ति करना चाह रहा है उसकी सोच क्या है उसके ऊपर इम्पोर्टेंस रखती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे और मैं समझा पाया हूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत घुमावदार टॉपिक भी था मैंने जब वहां देखा और मैं बहुत घुमा घुमा के अपनी बात को रख पाया हूँ, लेकिन बात ही एक आई है हर जगह कि आदमी की सोच क्या है, जो चीज वो करना चाह रहा है उसके प्रति उसका जो महत्व है, उसका जो दृष्टिकोण है वो क्या है, तभी वो उस चीज का महत्व समझ पाएगा।